तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी की स्ट्रेटजी का। जैसा कि आपको पता है, बैंक निफ्टी की तो मैंने काफी स्ट्रेटजी डाली हुई है चैनल पे, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। लेकिन निफ्टी की मैंने अभी तक कोई भी स्ट्रेटजी नहीं डाली। इसका रीजन ये भी है कि मैं निफ्टी में ट्रेड नहीं करता हूँ, बहुत कम ट्रेड करता हूँ। लेकिन मैं ऑब्जर्व जरूर करता हूँ, और इसी ऑब्जर्वेशन के बेस पे मैंने एक स्ट्रेटजी इन्वेंट करी है आपके लिए। और बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है। जॉब वालों के लिए भी काफी अच्छी खासी कारगर साबित हो सकती है, क्योंकि वो पूरा दिन सिस्टम नहीं देख सकते, तो काफी लंबे लंबे ट्रेड भी मिलते हैं इसमें। और छोटे मोटे स्कैल्प करने हैं तो आप वो भी कर सकते हो। पूरा लेवल बेस होगा, कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं करूंगा, चार्ट पे आपके सामने बैक टेस्ट करूंगा, कुछ लेवल्स मार्क करूंगा। और इतना इजी है, आप सोचोगे कि आप भी ऐसा सोच सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि काफी लोग चार्ट को ऑब्जर्व नहीं करते। आप एक महीने के चार्ट में कुछ पैटर्न निकालने की कोशिश करो तो स्ट्रेटेजी आप खुद भी इन्वेंट कर सकते हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, लेकिन वही है कि आपको उस तरह उतना पैशनेट होना पड़ेगा कि आप चार्ट को देख पाओ। लेकिन काफी लोग इतना पैशनेट नहीं होते। काफी लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि मार्केट में से पैसा निकालना है कैसे भी। काफी लोग तो इसलिए ट्रेड करते हैं कि उनको साइड इनकम चाहिए होती है। अगर आप इसको बिजनेस बनाते हो तो इसमें इतना पैसा है कि आपकी मेन इनकम से भी कई 10 गुना ज्यादा इनकम बन सकती है। तो ये स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल सी है। तो बिना टाइम गवाए सीधे स्ट्रेटेजी पे चलते हैं अपनी। तो भाई, सबसे पहले बात करते हैं कि हमें चार्ट में टाइम फ्रेम क्या यूज करना है। हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करेंगे। और जैसा मैं आपको बताता जा रहा हूँ वैसा ही आपको देखना है। हमें सिर्फ पिछले 2 दिन का डेटा चाहिए होगा, इसमें 2 दिन का चार्ट चाहिए होगा। और बस वो हमारे लिए इनफ है। हमें कुछ भी कोई इंडिकेटर नहीं लगाना, कहीं पे आगे पीछे नहीं देखना कि क्या सपोर्ट है क्या रेसिस्टेंस है, कुछ भी नहीं करना हमें। और मैं हमेशा कहता हूँ, निफ्टी में आपको 50 से 70 पॉइंट अगर मिल रहे हैं डेली के, और बैंक निफ्टी में अगर आपको 150 पॉइंट के आसपास मिल रहे हैं, 100 से 150 पॉइंट, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो। आप इस प्रॉफिट को अगर लगातार इकट्ठा करते रहोगे तो काफी अच्छा प्रॉफिट आपका मंथ के एंड में इकट्ठा हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले 5 मिनट का चार्ट फ्रेम रहेगा, निफ्टी का चार्ट है। क्या करना है हमें, अब जैसे मुझे मान लो कि 21 तारीख के लिए ट्रेड करना था, अब ये 21 गया है फ्राइडे का, मुझे इस दिन के लिए ट्रेड करना था। अब यहाँ पे मैं नॉर्मल चार्ट देखूंगा, तो मुझे अगर मैं नॉर्मल, मेरे को चार्ट देखने की आदत है, मुझे पता है कि हाँ, मार्केट यहाँ पे बार बार रिटेस्ट कर रहा है, एक रेंज बना रहा है, तो इस रेंज को जैसे ही तोड़ेगा मैं ट्रेड कर लूंगा, यहाँ पे उनको प्रॉफिट हो जाएगा। काफी लोग ऐसा सोचते हैं। काफी लोगों के साथ क्या होता है, जब ये टूटता है या इसके रिवर्स हो जाता है, उनको ही नहीं पता होता जैसे रिवर्स भी हो सकता है, और ये ट्रेड चलेगा नहीं चलेगा, ये सारी प्रोबेबिलिटी रहती है। लेकिन जिसको पता है कि आप डेली चार्ट पे, इसी चार्ट के बेस पे भी ट्रेड ले सकते थे, क्योंकि ये रेंज दिख रही थी आपको, लेकिन आपको लगता है कि नहीं, कि मेरे को इतना भी नहीं आता, तो आपको क्या करना चाहिए। तो आप किस तरह ट्रेड करोगे, हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाए, आपके दिमाग में डर रह सकता है। तो आपको ये करना है, अगर मैं आपको 21 तारीख के लिए ट्रेड करना है, तो आप इसकी 21 तारीख को मैं छुपा देता हूँ। आपको कैसे ट्रेड करना है, अब आपको पिछले 2 दिन का डाटा चाहिए। किसी भी दिन आप ट्रेड कर रहे हो, मान लो 21 को ट्रेड कर रहे हो, तो आप 20 और 19 देखोगे, 20 को ट्रेड करो, 19 और 18 देखोगे। अब जैसे हमारे केस में हमें 21 तारीख को ट्रेड करना है मान लो, तो मैं 21 तारीख छुपा देता हूँ। ठीक है, अब आपको ये एक दिन पहले एनालिसिस करनी होगी, उसके पहले नहीं करनी होगी। आपको एक दिन पहले एनालिसिस में दोनों चार्ट मिल जाएंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप 20 तारीख का डे लो। डे लो क्या है हमारा, डे लो है हमारा ये। डे लो और 20 तारीख का मतलब एक दिन पहले का, एक मिनट गाइस, इसका डे हाई दोनों मार्क कर लोगे आप। दोनों मार्क कर लिया आपने 20 तारीख को, 20 तारीख की शाम को आपने ये चार्ट पे मार्क कर लिया। ऐसे ही आप 19 तारीख का, 19 तारीख पे आए, 19 तारीख का डे लो, डे हाई और डे लो। आप इसको डिफरेंट कलर से भी कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर कंफ्यूजन हो सकती है आपको कि कौन सा प्रीवियस डे का है, कौन सा करंट डे का है। ठीक है, तो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, प्रीवियस डे का इसका कलर मैं कर देता हूँ रेड, और मैं इसका कलर भी कर देता हूँ, एक मिनट गाइस, इसका कलर मैं कर देता हूँ रेड। ठीक है, तो रेड वाले हमारे एक दिन पहले के डे हाई लो है, और जो ब्लैक वाले हैं हमारे प्रीवियस डे हाई लो है। ठीक है, ये हमें कंसिडर होगा। अब हमें ट्रेड कैसे करना है, अब यही आपके लेवल्स हैं। अब आपको कुछ भी नहीं देखना, जब भी इस लेवल्स के ऊपर नीचे हमें 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती दिखेगी, उसके लो या हाई के नीचे हम बाय या सेल करेंगे। और मैं आपको दिखाता हूँ ये कितना अच्छा काम करता है। सबसे पहले चलते हैं हम, अब ये 19-20 का मैंने डेटा मार्क कर रखा है, तो हमें 21 तारीख देखनी है। अब 21 तारीख को क्या ये काम किया, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पे हमने देखा कि मैं आपको ये स्ट्रेटेजी नहीं सिखा रहा कि हमें यहाँ पे बाय करना है सपोर्ट पे, मैं आपको ये वाली स्ट्रेटेजी नहीं सिखा रहा। मैंने आपको बताया मेरा पैटर्न सिंपल है कि जब भी मार्केट स्कैंडल के नीचे क्लोज करनी चाहिए 5 मिनट की, उसके बेस पे ट्रेड करेंगे। यहाँ पे हैमर बन रहा है या शूटिंग स्टार बन रहा है, मैं अभी इस पार्ट के बारे में बात नहीं कर रहा। ये पार्ट भी यूज हो सकता है, लेकिन वो मैं अभी आपको नहीं बता रहा, मैं आपको सिंपल स्ट्रेटेजी बताना चाहता हूँ। ठीक है, ये आपका हैमर बना कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं, हम देखते हैं इन लेवल्स में से क्या कभी कोई ब्रेक हुआ, तो आगे चले। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट में आपकी जो एंट्री बनी वो बनी यहाँ पे। अब जो जॉब वाले हैं वो इस लेवल का अलर्ट लगा के रख सकते हैं, और यहाँ 10-15 पॉइंट ऊपर, ताकि उनको एक नोटिफिकेशन मिल जाए। और यहाँ पे आपको जैसे क्लोज हुआ, क्या देखा हमने, यहाँ पे 5 मिनट की कैंडल क्लोज हुई, इसके लो के नीचे शॉर्ट करोगे आप। इसी कैंडल से 5 पॉइंट या 10, 5 या 7 पॉइंट, 5 पॉइंट मान लो, 5 या 7 पॉइंट का बफर लोगे आप। इसका हाई क्या है, इसका हाई है 17,614, तो आप 17,618 या 19 का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ बैठ जाओगे। और आपका टारगेट क्या रहेगा, जैसे मैंने बताया 50 पॉइंट मिनिमम लेने हैं आपको, 40 से 50 पॉइंट। उसके बाद आप कॉस्ट पे ड्रिल कर दोगे, उसके बाद आप लॉस नहीं दोगे, भले ही आपको लंबा बैठना हो। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, ये हमारा एक बार हो गया। हम देख लेते हैं यहाँ पे आपको काफी अच्छा ट्रेड मिला, एक ही ट्रेड मिला पूरे दिन में,
पूरे दिन आपको ना ज्यादा मार्केट देखना पड़ा, बस आपने यहाँ अलर्ट लगा के रखा हुआ था। उसके बाद मार्केट ने पहले तो हमारा ये क्या था और ये लेवल क्या था हमारा, ये लेवल था हमारा पिछले से पिछले डे का हाई, उसके अंदर आ गया। जैसे आपको याद हो टेलीग्राम पे मैं आपको कई बार अपडेट करता हूँ कि हम यहाँ पे जब तक प्रीवियस डे हाई के अंदर नहीं आएगा तब तक ट्रेड नहीं करेंगे। तो यही सेटअप होता है, इसके अंदर आया निकला, साथ में अपने प्रीवियस डे के हाई के भी नीचे आ गया, तो दोनों दिन के हाई के अंदर आ गया, मार्केट में ट्रेड और कंफर्म हो गया आपका। तो इस तरह से आपका एक ट्रेड हुआ पूरे दिन में फ्राइडे को और अच्छा खासा प्रॉफिटेबल चला हो। ये एक दिन की बात हो गई। अब ये 21 तारीख का देखना था, अब मान लो हमें 20 तारीख का देखना है। ये 21 तारीख है, अब मैंने 20 तारीख छुपा दी, ठीक है। ये 20 तारीख का देखना है हमें। अब 20 तारीख के लिए हमें 19 और 18 का डाटा देखना है। तो 18 का 19 के डेटा को मैं ब्लैक से मार्क करूंगा और 18 के लो को रेड से। 18 के लो को रेड से करने के लिए इसको मैं नीचे शिफ्ट कर देता हूँ। ये लो लो मार्क हो गया, 18 का हाई मार्क करना है, 18 का हाई ये मार्क हो गया। ऐसे ही अब क्या करना है हमें, जो 19 तारीख है इसका डे हाई लो, 19 का डे हाई मैं इसको ब्लैक को ऊपर ले जाता हूँ, और 19 का डे लो एक बार देख लेते हैं। 19 का डे लो हमारा ये, ठीक है। ये हमने मार्क कर लिए, ब्लैक वाले हमारे प्रीवियस डे लो है, डे लो है, और जो रेड वाले हैं जो प्रीवियस से प्रीवियस 2 दिन का ही हमें देखना है, उससे ज्यादा नहीं देखना। तो मैं 19 तारीख की शाम को बैठ के लेवल मार्क कर लूंगा, अब मैं देखता हूँ ये लेवल काम करे या नहीं करे। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, क्लोजिंग कौन सी लेवल पे आई। अब क्या नीचे क्लोजिंग आई, इसमें कहीं पे भी नीचे क्लोजिंग नहीं आई, इस लेवल के नीचे आ जाती क्लोजिंग। मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं सिखा रहा कि यहाँ हैमर बन के आपको बाय करना है। इसके नीचे कोई क्लोजिंग नहीं आई, हमें कुछ नहीं करना। अब पहली क्लोजिंग क्या आई हमारी, कौन से लेवल पे, वही क्लोजिंग आई इस लेवल पे। तो आप इसके हाई के ऊपर बाय करोगे। अब ये काफी, अगर आपको बड़ा स्टॉप लॉस लग रहा है तो आपको लेना पड़ेगा। स्टॉप लॉस करूँ यही है कि इस कैंडल के लो के नीचे होगा। टारगेट आपका 50 से 60 पॉइंट का ही रहेगा और वो मिल जाएगा आपको इजीली। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं इसका हाई कितना है। इसका हाई है 17,474, इसका लो है 17,447। तो आपका ऑलमोस्ट 47 6, मतलब 36 पॉइंट, 26 या 27 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। 50 पॉइंट आपको मार्क करने हैं। अब यहाँ से 17,474 से अब देखो यहाँ पे कहाँ तक गया, 517। एक मिनट गाइस, दोबारा आया, आपको बस बैठना है। जॉब वाले बस ट्रेड लेके स्टॉप लॉस लाके बैठ जाओ, स्क्रीन छोड़ दो और टारगेट लाके छोड़ दो अपना 50 पॉइंट। मतलब ऑप्शन में आपको उस हिसाब से देखना पड़ेगा, अगर आपको ऑप्शन में करना है। फ्यूचर में तो आप इस हिसाब से कर सकते हो, देखो मार्केट में यहाँ पे आराम से आपका 70 पॉइंट के आसपास मिले आपको। ठीक है, ये हमारा हो गया। इसके बाद दूसरा ट्रेड लेना है। अब इस लेवल के ऊपर फिर से क्लोजिंग आई, फिर से इसके हाई के ऊपर बाय कर सकते थे, ये स्टॉप लॉस लगा के ये ट्रेड भी आगे चला। तो आपको 2 ट्रेड मिल गए आज। ठीक है, इस तरह से ये हमारा वो। तो अब मैं एक दिन और देख लेता हूँ पीछे। 20 तारीख हो गई हमारी। अब हमें क्या करना है, अगर हमें पीछे देखना है, अब हमें देखना है 19 तारीख का। तो हम चलेंगे 18 और 17 तारीख को। तो 19 तारीख को साइड कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब ये है 18, 18 का डे लो है, प्रीवियस डे है, तो मैं ब्लैक से मार्क करूंगा। इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ अभी। ये हमारा डे लो हो गया 18 का, और आई थिंक इसको भी मैं नीचे कर देता हूँ अभी। ये हो गया हमारा डे है, ये हमारा 18 तारीख का हो गया, और ये हमारा 17 तारीख का करना है हमें। 17 तारीख का डे है, ये हो गया। 17 तारीख का डे लो ये हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं हमें 19 तारीख को क्या ट्रेड मिला इन लेवल्स के बेस पे। 19 तारीख को चलते हैं। अब 19 तारीख को देखो, इसके ऊपर आ, इसके नीचे क्लोज नहीं है। मैंने आपको बताया यहाँ पे सपोर्ट लेगा, बाय नहीं करना है। मैंने ये चीज नहीं सिखा रहा हूँ मैं आपको, वैसे ब्रेकआउट लेवल ट्रेडिंग दिखा रहा हूँ। इसके नीचे क्लोज होगा तो ट्रेड करना है, या ऊपर ट्रेड होगा तो ट्रेड करना है हमें। ये भी कर सकते हो आप, मैं अभी एंड में बात करूंगा वीडियो में इस बारे में कि इसको कैसे कर सकते हो और कौन सी कंडीशन में इसको करना है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, हमें यहाँ पे ट्रेड मिला इसमें। ठीक है, इस पॉइंट पे ट्रेड मिला हमें, इस कैंडल के नीचे लो, ये वाले पे, इसके लो के नीचे शॉर्ट करोगे आप। इसका लो कितना है, इसका लो है आपका 17,519 और हाई है 17,535। तो 20 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस है आपका। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कहाँ तक गया हमारा, ये हमारा था 17,519 और यहाँ गया है 17,492। मतलब 1:1 का ट्रेड मिला है आपको, ज्यादा नहीं मिला। उसके बाद आपका ये स्टॉप लॉस हिट हो गया। स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई बात नहीं। आप मिनिमम 3 एंट्री कर सकते हो उसमें, 3 या 2 एंट्री। अगर 2 स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं तब तो ट्रेडिंग बंद है। अब यहाँ पे दोबारा से देखो, दोबारा ये क्लोजिंग आई इसके नीचे, ये हुआ, लेकिन आपका फिर से स्टॉप लॉस हिट हो गया। 2 बार स्टॉप लॉस हिट हो गया आपका। अब अगले दिन देखते हैं, तीसरी बार आपको आई थिंक ट्रेड मिला है। तीसरी बार आप इसके नीचे करोगे 17,524 के नीचे, 524 से आपको 475, ऑलमोस्ट 50 पॉइंट मिल गया। तीसरा ट्रेड 2 बार लॉस हो गया तो नहीं करना, ऐसा मैं प्रेफर करता हूँ। लेकिन आप फिर भी अगर करना चाहो तो आप मिनिमम 3 ट्रेड से ज्यादा नहीं करोगे। तो तीसरा ट्रेड आपका चला है यहाँ पे, आपको 50 पॉइंट तीसरे ट्रेड में मिले आपको। लेकिन स्टॉप लॉस हर स्ट्रेटेजी में हिट होगा। अगर कोई कह रहा है कि स्टॉप लॉस हिट होगा ही नहीं, तो आई थिंक आप गलत फहमी में हो काफी बड़ी। ठीक है, ये 19 तारीख होगी। अब 18 तारीख को चलते हैं, 4-5 दिन देखते हैं, क्योंकि आई थिंक वीडियो काफी लंबा हो जाएगा पूरा देखेंगे। यहाँ पे आ गए हम। अब 19 तारीख को ट्रेड करना है, अगर ये तो मैंने कर दिया। अब आपको 18 तारीख को ट्रेड करना है, तो पीछे चलोगे। 17 और 16 का देखेंगे हम डेटा, 17 और 14 का। ये हमारा 14 का हाई हो गया, ये हमारा 14 का लो हो गया। अब 17 का देख लेते हैं, ये हमारा 17 का हाई। अब देखो ये कोइंसाइड कर रहा है आपका, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कर रहा है, लेकिन नहीं है। 17 का हाई, 17 का लो। अब हमें 18 को देखना है इन लेवल्स के। अब इन्हीं लेवल्स के पूरे दिन मार्केट ऊपर रहा, ये ट्रेड हो गया आपका नो ट्रेड दिन। ठीक है, इसमें आपको कोई ट्रेड नहीं करना ऑब्वियसली, और जरूरी भी नहीं है कि आप रोज ट्रेड करो। ठीक है, अब हम चलते हैं पीछे। 17 तारीख का देखते हैं कि 17 तारीख को क्या हुआ। 17 तारीख के लिए मुझे क्या करना है, 16 और 15।
14 और 15, क्योंकि यहाँ बीच में वीकेंड था। तो 14 का सबसे पहले मैं इसका डे हाई डे लो करता हूँ, डे लो, डे हाई। अब ये ब्लैक वाला, ये डे हाई हो गया 17 का, और ये हमारा डे लो, सॉरी, ये हमारा डे लो हो गया। अब इसको देखते हैं कि हम 17 तारीख को इसके बेस पे ट्रेड कर सकते थे क्या। अब देखो मार्केट में क्या हुआ, फर्स्ट क्लोजिंग कहाँ आई, फर्स्ट क्लोजिंग यहाँ आई इसके नीचे। पहले 5 मिनट में मैं फिर भी प्रेफर करता हूँ, पहले 5 मिनट की कैंडल को आप वो ना लो, मतलब ज्यादा उसको सीरियसली मतलब, आप थोड़ी देर बाद ट्रेड करो। फिर भी आपने यहाँ ट्रेड करा होगा, तो पहला आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, या देख लेते हैं इसका लो कितना है पहली कैंडल के, अगर अपना पहली कैंडल के बेस पे ट्रेड लिया भी होगा। हालांकि मैं कहता हूँ पहले 5 मिनट में छोड़ दिया करो। इसके लो के नीचे 17,135, और इसका हाई है 17,201, तो 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस ऑलरेडी आ रहा था आपका। तो नीचे कहाँ गया 135 से 17,098, लेकिन आपको अगर आप लो के नीचे शॉर्ट करते भी 17,135 से 17,098, मतलब आपको 35-40 पॉइंट ही मिले हैं। हालांकि स्कैल्पिंग कर सकते हो आप, स्कैल्पिंग करनी है अगर आपको इस बेस पे, तो स्कैल्पिंग में 30 के पॉइंट के आसपास आपको निफ्टी में आई थिंक 10 पॉइंट मिल जाएंगे, 10 या 8 पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है, ये ट्रेड आपका स्टॉप लॉस हिट मान लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे दोबारा जब मार्केट निकला इस लेवल के ऊपर, तो आपका देखो बूम हो गया यहाँ पे। तो आप 2-3 ट्रेड कर सकते हो इसमें, आपके 3 में से 2 ट्रेड चल, एक ट्रेड तो चलेगा, वो पूरा सब कुछ कवर कर लेगा। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने लगातार रैली करा, उसके बाद मार्केट इसके ऊपर नहीं गया। ठीक है, अब एक दिन और चेक कर लेते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि मैं आपको बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है, अगर आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगा, बस लेवल्स मार्क करो एक दिन पहले और उसके बेस पे ट्रेड करो। ब्रेकआउट लेवल बताइए मैंने आपको, अभी मैंने आपको ये नहीं बताया यहाँ पे रेसिस्टेंस लेगा तो हम ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे, उसके लिए मैंने आपको बताया हुआ है वैसे तो कई बार कि नेगेटिव पैटर्न बनेंगे तो आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमें 14 तारीख का देखना है, मान लो 14 का देखना है, तो उसके लिए हम जाएंगे 13 और 12 को। ये 12 आ गया, 12 का हाई, 12 का लो, और ये 13 है, 13 का हाई, 13 का लो। अब देखो 12-13 का लो ऑलमोस्ट सेम है, तो ये लेवल आपका कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं इसके बेस पे हम 14 को ट्रेड कर सकते हैं। अब 14 को क्या हुआ, इसके ऊपर ही रहा, नो ट्रेड हो गया आपका। अगर मार्केट उन लेवल्स के आसपास है ही नहीं तो कोई ट्रेड नहीं करोगे आप, सिंपल। अब एक दिन और देख लेते हैं, एक दिन ऐसे रैंडम उठा लेते हैं कोई भी बीच में से। चलो ये दिन ले लेते हैं, मान लो ये कौन सा है, 3 अक्टूबर का। मान लो मुझे 3 अक्टूबर को ट्रेड करना है, तो मैं इसके लिए क्या देखूंगा, 30 सितंबर का, 30 सितंबर का डे हाई, 30 सितंबर का डे लो, ये मार्क कर दिया मैंने। इसके बाद 29 का, 29 का डे हाई, और ये 29 का डे लो, मार्क हो गया। अब मेरे को देखना है कि इसके बेस पे मैं 3 तारीख को ट्रेड ले पा रहा हूँ, नहीं ले पा रहा। अब ये हुआ, सबसे पहला ट्रेड कौन सा मिला, हमें पहला ट्रेड मिला ये वाला, ये पॉइंट मिला, इसके नीचे शॉर्ट। अब ये लो कौन सा है हमारा, ये लो है हमारा 17,000, अगर आप यहाँ देखोगे ये लो है हमारा 17,011, 17,011 और 17,065 के आसपास स्टॉप लॉस है, 40-45 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। अब देख लेते हैं कहाँ तक गया है, 17,011 से नीचे ये गया 16,947, मतलब यहाँ पे आपको मिल गया 60 पॉइंट आराम से। और अगर आप पूरे दिन भी बैठोगे इसमें, देखो आप यहाँ मान लो आपको लंबे ट्रेड लेने हैं, आप ऊपर 10 पॉइंट 20 पॉइंट, यहाँ पे 17,065 का स्टॉप लॉस लगा के, तो एंड में और भी बढ़िया मिला है ट्रेड। पहला ट्रेड ये था, दोबारा क्लोज कब आया, दोबारा क्लोज आया यहाँ, दूसरे ट्रेड में 20-30 पॉइंट मिले, तीसरा ट्रेड यहाँ आया, तीसरे ट्रेड में लंबा अच्छा खासा ट्रेड मिल गया। तो ये स्ट्रेटेजी भी आप फॉलो कर सकते हो। आप ये सबसे पहले आप पहले रिस्क डिसाइड करो दिन का अपना, मान लो 10,000 का ट्रेड लेना है आपको, आप उसको 3 ट्रेड में डिवाइड करो, 3-3 हज़ार के हिसाब से, उसके हिसाब से आप अपना रिस्क मैनेजमेंट करो, और ये 3 ट्रेड ले लो। अगर 3 में से एक भी चल गया तो आपका पूरा 2 का लॉस रिकवर हो जाएगा और चल जाएगा। हालांकि मैं आपको रूल्स के हिसाब से बताता हूँ कि 2 स्टॉप लॉस हिट हो गए तो तीसरे पे मत जाओ, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि उस टाइम साइकोलॉजी थोड़ी बिगड़ जाती है इंसान की। ठीक है, तो इस हिसाब से ये स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करो। ये स्ट्रेटेजी काफी अच्छी चल रही है, और मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें आपको कुछ भी सोचना नहीं है। सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको मैंने बताया कि मैंने ब्रेकआउट बताया, तो आई होप कि ये स्ट्रेटेजी निफ्टी की, मैंने कोई निफ्टी की स्ट्रेटेजी नहीं डाली थी, तो इसको यूज करना। अगर आपको फायदा नहीं हो तो मेरे को बताना, इसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन मेरे हिसाब से आपने अभी मैंने बैक टेस्ट करवाया, आपको फायदा होगा इस स्ट्रेटेजी से। और ये ऐसी फ्री स्ट्रेटेजीज आती रहती है इस चैनल पे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी चैनल को सपोर्ट करने के लिए अभी तक धन्यवाद। सब आप सभी को हैप्पी दिवाली, थैंक यू सो मच।